बाद लाल किला बनेगा। उसके अलावा भी अगर आप हाँ अभी पहचान पत्र आपका हाँ कल सुबह पेंशन के लिए भी कल आ जाइए। जिसका जो काम है आप सुबह आ जाइए। हाँ कल सुबह 9 से 11 टाइम मेरा है जी नहीं आइएगा। शिराज जा जल्दी फटाफट शिराज। सुबह 9 बजे आपका क्या है? आप कल आ जाइए सुबह 9 बजे। खाना मिलता है पहचान पत्र के लिए हाँ मेरा कंप्यूटर लग गया है। कल से कंप्यूटर चालू हो जाएगा। मैं लगा दूँगा कल लगा दूँगा। जिनके सर्टिफिकेटों पर फोटो लगे हुए हैं कल सुबह लेकर आ जाएं। मैं हम उस पर फोटो चिपका करके और आपके मोहर में आकर मैं साइन कर दूँगा। स्टैम्प भी होगा? स्टैम्प नहीं है? आपकी बात बताऊँगा। देखिए एक बात सुनिए, मैं किसी भी तरह की कोई पहचान पत्र बनवाने की, राशन कार्ड, पेंशन, विकलांग, कोई कोर्ट कचहरी, कोई और कानून, किसी फॉर्म के बारे में जानकारी पहचान पत्र बनवाने नहीं खड़े कोई नहीं होंगे, सब बैठ जाइए प्लीज। हाँ मैं लिख रहा हूँ। ये राशन कार्ड तो हमारे इसके लिए बन जाएगी। राशन कार्ड और कोई इनकम का लिखिए। अच्छा आप बताइए ये लीजिए मैंने कार्ड दिखाना ठीक है सर। अच्छा ये वापसी आया फार्म आपको। मेरी फोटो कापी को छोड़िए, क्या बताया मैंने आपको? ये जमा नहीं हुआ है। पीले वाले पे और वाइट वाले जिसको राशन मिलता है वो वाइट हो या फिर राशन नहीं होता, जिसको राशन मिलना चाहिए। और मुझे खाने के लिए बैंक का खाता।
एक बड़ा दो। अच्छा 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 अच्छा, वो मैं बुला लूँगा, लिख रखा है मैंने। ये जन्म पत्रिका है ना प्रूफ के? हाँ बैठ जाइए आप। विकलांग के बारे में बताना है। अब आपका ऐसे हो जाएगा। 20 साल हो गए आज मैं नहीं बैठूँगा, तभी आप ये सोचें कि मैं आज बैठाऊँ। मैंने धक्के खा गए किस तरह से आपके पास जगह पर आ गए आप। राशन कार्ड बता दो। और आप और आपको जी, अब आप बताइए। आज बता दूंगा, इनका केस भी वही है, वो जो वापस आया है इंडिया में जी। और कोई बैठे रहेंगे सब, कोई खड़े नहीं होंगे, आप वहीं बैठिए, कोई खड़े होकर बात नहीं करेंगे प्लीज। सर जिसका आधार कार्ड नहीं है उसका इनकम का जिसका आधार कार्ड नहीं है और वो भी नहीं पहचान पाता उसका इनकम का फॉर्म भर सकते हैं। कहाँ से बनना था? फार्म दिया था उन्होंने? क्या फार्म था? इसमें ना हमको कैश लिख लेगा, हमको तेल नहीं मिलता बिजली का। बैठ जाइए आप। हाँ तेल नहीं मिलता हमको। पीले राशन कार्ड पे वाइट है ना आपका? बीपीएल का लिख लिया मैंने। अच्छा पहचान पत्र बनवाना है, राशन कार्ड बनवाना है, स्मार्ट कार्ड है, जन्म पत्री है मेरे पास। हाँ तो इनका तो आ जाए सर, कोई प्रूफ नहीं मेरे पास, बस यही है स्मार्ट कार्ड और इसकी जन्म पत्री। लिख लिया। राशन कार्ड का सर पीला बनवाना है। हमारे को कभी बनवाना है उसका पहचान पत्र मगर एक काम में 10 महीने लगेंगे। पहचान पत्र नहीं वे भी राशन कार्ड बनवाना है, हमारे राशन कार्ड बनवाना है, हमारे तो वही है राशन कार्ड बनवाना है जी। मुझे भी राशन कार्ड बनवाना है, पहचान पत्र बनवाना है, अंदर भी 2-4 लोग हैं, जन्म पत्री भी बनवानी है, राशन कार्ड हमारा भी। अनाज खाई जिसका कोई प्रूफ नहीं है उसका भी उसका भी फोन लिख लिया मैंने आपकी सबकी बातें लिखी, और जो जानकारी आप चाहते हो वही मैं दूंगा सारी। जिस तरह के काम होंगे, लेकिन मीटिंग में जब मैं बात शुरू करूँ तो कोई बात नहीं करेंगे, और इसलिए अगर मैं मीटिंग में नहीं सुनने लगा तो शाम हो जाएगी आपको। ये मुझे जन्म पत्री बनवानी है,
मुझे भी अपना काम करना है और आप लोगों को भी अपने काम में जाना है। आप लोग सब कुछ छोड़कर आना। भारत में नाम गलत है, बच्चों का भी चढ़वाना है, तो सब क्या नाम जो गलत है, मैं जब ही कहा हमारा नाम अलग है उसका कुछ नहीं। नाम गलत है बदलवाना। मैं आपको बता देता हूँ। राशन कार्ड लाल, पीला और सफ़ेद कैसे बनेगा, पहचान पत्र कैसे बनेंगे, नाम पते गलत हो गए हैं तो कैसे ठीक होंगे, पेंशनें कैसे बनेंगी, विकलांग के क्या फ़ायदे हैं, जो आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाए उनके क्या फ़ायदे हैं, और इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, ये सब बातें मैंने लिखी हैं। अगर इससे हटके कोई जानकारी चाहिए, कोई मेरे भाई, कोई माँ बहन, कोई कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं और उनका परेशानी आ रही है उनको, तो वो भी मुझसे सलाह ले सकते हैं। बहुत से वकील बिक जाते हैं, परेशान करते हैं। कोई थाने में कोई दिक्कत आ रही है किसी तरह की आपको और परेशान है, आप सलाह ले सकते हैं। फ्री सलाह है सारी, कोई पैसा नहीं किसी तरह का। तो आपको रिलीफ दिलाने के लिए कि आप लोग को परेशानी ना हो, इसलिए ये मीटिंग होती है। इस मीटिंग में पूरी जानकारी आपको दी जाती है। अगर किसी को कोई जानकारी लेनी है तो मैं अब अपनी बात शुरू करने जा रहा हूँ। आप कोऑपरेट करें और अंदर बिठाएं उनको। अब लाइट आ गई है, आपको आवाज़ नहीं आ रही है तो मैं आवाज़ बढ़वा दूँ थोड़ा। आ रही है आवाज़? बेटे अफजल आप चेक कीजिए अंदर। सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को, बहनों को अस्सलाम वालेकुम, और जो मेरे हिंदू भाई बहनें हैं उनको मेरा आदाब। सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूं, कल 26 जनवरी थी, तो आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि 26 जनवरी क्या है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश के जो कानून थे वो तय किए गए, और हमारे हिंदुस्तान में सभी मज़हब के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सभी धर्मों के लोगों के उनको मज़हब के हिसाब से हमारे भारत के कानून तय किए गए। और जैसे हम मुसलमान हैं तो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से हमारे कानूनों को बनाया गया, हिंदू भाइयों को हिंदुओं के हिसाब से कानूनों को बनाया गया, और त्योहार रखे गए। जिसका जैसा त्योहार वो उस तरह से मनाएगा, और सब जैसे हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसी तरह से सारे मज़हब के लोग आज़ादी के साथ हमारे हिंदुस्तान में रहेंगे। हिंदुस्तान में हम पैदा हुए और हिंदुस्तान हमारा वतन है। तो मैं आप लोगों को जानकारी दूं। जानकारी से पहले जब मैं नारा लगाऊं, ज़ोरदार आवाज़ आनी चाहिए, जिंदाबाद। कोई शर्म महसूस नहीं करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और इसी खुशी में आप सभी मेरी माँ बहन भाई सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ कोई राजनीति का माहौल नहीं है। मैं जो यहाँ आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। ना मुझे सरकार से कोई तनख्वाह मिलती है, ना ही कोई मेरे ऊपर ऐसी पाबंदी है कि नाज़िर आप ज़रूर बैठकर काम करें। सिर्फ एक नबी के बताए हुए रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। मेरे दिल में ये मोहब्बत है कि हम सब एक परिवार के हैं, हम सब आदम अलैहिस्सलाम से हैं, हम में कोई गैर नहीं है, हम सब एक हैं। इसलिए मैं आपका काम करता हूँ। बहुत से मेरे माँ बहन भाइयों को शायद माइंड में ये हो, दिमाग में कि नाज़िर भाई को तो पता नहीं कुछ तनख्वाह मिल रही है या पता नहीं क्या कमा रहे हैं। मुझे 20 साल हो गए यहाँ आप लोगों की खिदमत करते हुए। एक हमारी बहन और एक नहीं कई बहनें लाडली स्कीम के फार्म भरे थे, लाडली स्कीम, और उनके पेपर्स वापस आ गए हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा आप। 2005 में एक कानून बना हमारे देश में, हिंदुस्तान का एक कानून बना, शॉर्ट में उसको कहते हैं RTI, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन।
कि हमें राइट है जानकारी लेने का सरकार से। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कहते हैं जानकारी को, और राइट कहते हैं हमें उस अपने बारे में उनसे पूरी जानकारी लेना। जो काम हमारा नहीं हो पा रहा है सरकार से हम जवाब ले सकते हैं, और वो ज़रूर देंगे, कमिश्नर देंगे, जो कमिश्नर साहब हैं हमारे वो जवाब देंगे। सबसे बड़ा जो होते हैं वो कमिश्नर होते हैं। तो राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मैं अपनी बहन से कहूँगा कि एक समाज कल्याण विभाग के ऑफिस आप जाएं और 10 रुपए की एक पर्ची कटेगी, वहाँ यहाँ से मैं आपको एक एप्लीकेशन यानी कंप्लेंट लिख कर दूंगा, और उसके अंदर ये लिखना होता है कि मैंने लाडली स्कीम का फॉर्म भरा था और इस डेट में भरा था, ये मेरी बच्ची का नाम है, ये उसकी माँ का नाम है, ये इसके बाप का नाम है, और ये पता है। मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमने जो इस एप्लीकेशन को आपको भेजा, किस पर्पस से आपने हमारी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट करके और वापस कर दिया, मुझे जवाब चाहिए। और जब उसका जवाब आ जाए और लगे कि उसने गलत किया है, तो सरकारी वकील भी होता है, सरकारी वकील करके और उसको नोटिस भेजिए और उस पे केस कर दीजिए, भागा फिरेगा, आपका काम हो जाएगा। खाली वहाँ से जवाब आएगा कि हमने इस पर्पस से इसको वापस किया है, क्यों इसको कैंसिल किया है, क्यों लाडली स्कीम जब सबको दी गई है तो हमें क्यों नहीं दी जा रही है। हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है? पढ़ाई लिखाई जो है, पढ़ाई लिखाई एक बिजनेस है। लोग कहते हैं, अगर आप किसी से पूछेंगे कि आप किस लिए पढ़ रहे हैं, अरे भाई हमारा बच्चा पढ़ रहा है, उसके अंदर काबिलियत आ जाएगी। ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई एक बिजनेस है, कारोबार है। जब हम पढ़े लिखेंगे तो एक अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, और जब हम पढ़ाई लिखाई करेंगे तो एक अच्छी नौकरी हमारी लगेगी। और रही काबिलियत की बात, काबिलियत तो फ्री में आ जाएगी। जब हम पढ़े लिखेंगे तो काबिलियत आ जाएगी। लेकिन पढ़ाई लिखाई जब आप बच्चे को पढ़ाएं और बच्चा आपका 8वीं क्लास में आ जाए, तो आप फौरन अपना माइंड बना लीजिए कि हमें इसको क्या करना है। क्या बच्चा बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है, या बच्चा कौन से कोर्स कराने में इंटरेस्ट लेता है, वही हमें उसके हिसाब से कराना चाहिए, और बेरोजगारी नहीं रहनी चाहिए। आप लोगों के सभी बहन भाइयों के कोई 2000 के लगभग मैंने फॉर्म भरवाए थे, और उनका रिजल्ट आने वाला है। मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह काफ़ी लोगों को मकान मिलेगा, और वो मकान ऐसे नहीं होते हैं, मिलते के साथ ही 10-10, 20-20 लाख के होते हैं। तो गरीबी हमारी कितनी कम हो जाएगी। तो हमें जब हमारे पास सारे सरकारी प्रूफ होंगे तभी हमारी गरीबी दूर होगी। तो मैं अंदर होता हूँ, और मैं लेडीज़ को अंदर आने नहीं देता हूँ। मैं लेडीज़ गलत कह रहा हूँ, आप मेरी बहनें हैं, माँ बहनें हैं मेरी। मैं आपको बिल्कुल सगा मानता हूँ। क्यों मानता हूँ? हम सब आदम अलैहिस्सलाम के हैं, कोई गैर नहीं है, सबको जाना है, कोई बचेगा नहीं। तो मैं अपनी बहनों से कह रहा हूँ कि अगर मैं आपको अंदर नहीं आने देता हूँ तो कोई बुरा नहीं मानेगा। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहनें बड़े अच्छे माहौल के साथ अपने भाई से काम करा कर लेकर जाएं। और आपने मेरे काम करने का तरीका भी देखा है कि जो मेरे भाई हैं, जो जेंट्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, मैं उनको कमरे में बिठा लेता हूँ और आप लोग बाहर होती हैं। ये मेरे काम करने का तरीका है। और जब मैं अपनी बहनों से कहूँ कि आप कल आइएगा, परसों ये पेपर लाइएगा, तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको टलका रहा हूँ। आपके पेपर्स जब तक पूरे नहीं होंगे तो मैं भी आपके फॉर्म नहीं भर सकता हूँ। तो आपके OBC के सर्टिफिकेट भी बन जाएंगे, लाल पीले राशन कार्ड पे लोन भी मिल जाएंगे, लाल और पीले राशन कार्ड भी बन जाएंगे। सारे काम इंशाल्लाह आपके बनेंगे। मैं हर काम मैं सुबह 9 से 11 तक करता हूँ, और
इतवार का दिन हमारा मीटिंग का होता है। मैं वैसे आज आप सभी को फार्म देता, जो आपके एप्लीकेशन है मेरे पास है, मैं आज ज़रूर देता, लेकिन यहाँ मीटिंग में देर हो गई है हमें, इसलिए मैं सभी को एप्लीकेशन भी कल दूँगा और सभी के काम मैं कल से करूँगा 9 से 11 रोज़ आप आएँ और रोज़ मुझसे काम कराएं। और इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं अपनी मीटिंग को ख़त्म करता हूँ। सभी को अस्सलाम वालेकुम। जब भी आपका राशन कार्ड लाल पीला बनेगा, उसके अलावा भी अगर आप हाँ अभी पहचान पत्र आपका हाँ कल सुबह पेंशन के लिए भी कल आ जाइए, जिसका जो काम है आप सुबह आ जाइए। हाँ कल सुबह 9 से 11 काम मिलता है जी, नहीं आइएगा। शराज जा जल्दी फटाफट शराज। आपका क्या है? आप कल आ जाइए सुबह 9 बजे। खाना मिलता है, पहचान पत्र के लिए हाँ मेरा कंप्यूटर लग गया है, कल से कंप्यूटर चालू हो जाएगा। मैं लगा दूँगा, कल लगा दूँगा। जिनके सर्टिफिकेटों पर फोटो लगे हुए हैं कल सुबह लेकर आ जाए, मैं हम उस पर फोटो चिपका करके और आपके मोहर में आकर मैं साइन कर दूँगा। स्टैम्प भी होगा? स्टैम्प नहीं है? मेरी गाड़ी से और अंगूठे वाली आपकी बात बताऊँगा। देखिए एक बात सुन लीजिए, मैं